छोड़ आए। यहाँ पर विश्वनाथ से प्रतिपाद जीव गोस्वामी जी, श्री वल्लभाचार्य जी ऐसे संत महापुरुष कहते कि नहीं नहीं, वहाँ यशोदा महारानी के यहाँ एक बालक का नहीं, दो दो बालक का प्रादुर्भाव हुआ था, एक बालक और एक बालिका। जैसे यहाँ से वसुदेव जी महाराज उठा करके लेकर के गए, बालक को रखा और यह बालक जाकर के उन भगवान में समा गया। यह सब बात इसलिए भक्तों के मध्य में जल्दी नहीं रखा जाता है क्योंकि लोग संशय में फंस जाएंगे। लोग जानते तो हैं नहीं, अत्यधिक अध्ययन भी नहीं करते, इसलिए इन सब बातों को गुप्त रखा गया है। वही भगवान कभी उस ब्रज को छोड़ करके नहीं निकलते। वृंदावनम परित्यज्य पाद में गमन गच्छति। भगवान श्याम सुंदर जो यशोदानंदन है, यशोदानंदन भगवान उस ब्रज को छोड़ करके बाहर नहीं निकलते। भगवान है तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथाम कर्तुम समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ है, अनेक प्रकार के वेशभूषा को बना सकते हैं। इसीलिए वे भगवान कभी वहां से निकले नहीं। ये देवकी नंदन अलग है और यशोदानंदन अलग है, दोनों की सेवा का विधि अलग है। यशोदानंदन को कभी किसी ने भगवान नहीं कहा और देवकी नंदन को कभी ग्वाल बाल नहीं कहा, किसी को किसी ने भगवान छोड़ करके और कुछ नहीं कहा। इसलिए भगवान कभी ब्रजवासियों को बुलाए नहीं। ब्रजवासी तो अपना मानता है, भगवान को भगवान मान करके सेवा करें, कोई बात है, ठीक है, लेकिन कितना भी आप बड़ा मान करके करोगे, भय होगा, डर बना रहेगा, प्रेम नहीं हो सकता जितना प्रेम यशोदानंदन में है, श्याम सुंदर में है। ग्वाल बाल कहता रे छोरा, अरे कन्हैया आज यूं मैं तेरे ऊपर सवारी करूं। श्याम सुंदर ने कि धीरे से जाकर के घोड़ा बन जावे और ग्वाल बाल उनके पीठ के ऊपर बैठ करके खूब सवारी करें। क्या इतना भगवान का सरलीकरण कहीं और हुआ है? इतने सरल भगवान हुए। भगवान राम जब ससुराल में गए और ठंगर होने लगा और मिथिलानिया से बार बार कहते आप चलना शुरू करो। भगवान जब धीरे धीरे चलते तो कुछ और कहते ऐसे कहीं चला जाता है, जब तेज चलते तो कहते कहीं ऐसे चला जाता है, जब खड़े हो जाते तो कहते आप खंबे हो क्या। अनेक प्रकार से भगवान को परेशान करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान का जितना सरलीकरण यहाँ हुआ है उतना कहीं और नहीं हुआ। भगवान जितना आनंद यहाँ उठाए रामावतार में, कृष्णावतार में भी शायद उतना ना उठा पाए। यह है सतगुरु भगवान की कृपा की महिमा। और ऐसे भगवान उस परम आनंद को भक्तों को देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री सद्गुरु भगवान की जय हो, श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं
में जब अनेक प्रकार से जब विपत्ति आती है तो लोग और कहीं नहीं समर्थ सद्गुरु भगवान के चरण में जाए, संशय का समूल नाश जरूर होगा। ब्रजमंडल में 90 वर्ष के डोगरा है गए हैं हमारे नंद बाबा, लेकिन जब लाला को जन्मनाए भयो सब चिंतित हैं। उसी समय में सदगुरु भगवान शांडिल्य महाराज पधारो है। गुरुदेव के चरण कमल में जब वंदन किया, गुरुदेव आप कृपा करो तो कछु है जाए। गुरुदेव भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं गोपाल सहस्त्र नाम बाल गोपाल संतान गोपाल मंत्र का जप करूं, आपके घर में जरूर लाला का जन्म होगा। श्री शांडिल्य महाराज के वचनों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। सब व्यवस्था की वर्ष लगा नहीं कि आज यहाँ पर श्याम सुंदर प्रकट हुए। श्री सुखदेव भगवान गाते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बड़े प्रसन्न हुए नंद बाबा, गुरुदेव ने कृपा किया है तो आज यहाँ पर हम लोग लल्ला का दर्शन कर रहे हैं। पूरे धूमधाम से आज आनंद पूर्वक सब बधाई मना रहे हैं, मन रहे हैं। बड़े बड़े देवी देवता अमलात्मा विमलात्मा सब वेश बदल बदल करके आ रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान ने मात्र 18 श्लोक में भगवान की जन्म लीला को गाया है। मतलब भागवत में 18,000 श्लोक हैं, तो 18,000 श्लोकों के भावों को मात्र 18 श्लोकों में पिरोया है। बड़े सुंदर ढंग से वाचित्वा स्वस्त्यैनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत प्रेम देवार्चनम तथा धेनुनाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृतो तिलाधीन सप्तरत्नो इस प्रकार से दिया है। नंद कछु इतनो जुदयो घनश्याम कुबेरो कीमती भौरी देखत मोहि लुटाए दयो न बची बचिया छचिया न किशोरी। इतना नंद बाबा ने आज उत्साह में भर करके दान दिया है। सब लोग प्रेम पूर्वक नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए हम लोग भी श्याम सुंदर के उस बधाई लीला का आस्वादन करें, आनंद लें। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आप लोग भी काली की सेवा करते रहे, नाच से गा लें। भगवान की लीला को लेकर के जो नहीं नाचता